ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ट्यूसडे का दिन है और अभी शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं। तो मैं आज आया था यहाँ पर डंडास स्क्वायर पर, जिसका नाम अभी तब्दील कर दिया गया है और उसका नया नाम सैन पोका स्क्वायर रखा गया है। लेकिन लोगों की ज़ुबान पर अभी ये नया नाम चढ़ा नहीं है, तो अभी तक इसको डंडास स्क्वायर ही कहते हैं। सामने वो 505 स्ट्रीट कार है, यहाँ पर स्ट्रीट कार कहते हैं। और इसकी ख़ास बात ये टाइम पर आती है, रश आवर्स में हर 1 मिनट के बाद आती है, चाहे खाली हो चाहे फुल हो, अपने टाइम पर जाती है। तो ये 505 यहाँ से जाएगी डंडास वेस्ट स्टेशन के ऊपर, जो कि सबवे स्टेशन है। तो जब तक ये गाड़ी खड़ी होती है, कोई दूसरी गाड़ी इसको जो है वो पास नहीं कर सकती। जब ये चलने लगती है तो आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं। जिस तरफ पैसेंजर उतरते हैं उस तरफ कोई गाड़ी उसको ओवरटेक नहीं कर सकती। ये डंडास स्क्वायर है और ये सामने HM है, चाइनीज़ का बहुत बड़ा जो है मॉल है। साथ ही ईटन सेंटर है जो कनाडा का बहुत बड़ा मॉल है, दुनिया के बहुत बड़े मॉल का उसका शुमार होता है। ये क्रॉस सेक्शन है डंडास स्ट्रीट का और योंग स्ट्रीट का। ये योंग स्ट्रीट है, ये जो है ये योंग स्ट्रीट है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, ये दुनिया की बड़ी स्ट्रीट जो है वो है और इसकी टोटल लंबाई जो है, मैं 72 किलोमीटर्स बताता रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने गूगल किया तो पता चला ये 86 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ से शुरू होती है, यहाँ झील है लेक ओंटारियो, यहाँ आप जाएंगे इस तरफ, ये जो है जा रही है जो है अपना साउथ की तरफ। तो झील है और वो झील जो है उसका नाम लेक ओंटारियो है। ये तकरीबन एक समंदर की तरह एक छोटा समंदर है, कहने को तो झील है मीठे पानी की। और आपको पता होगा कि कनाडा के अंदर लाखों झील है, लेक्स है, और दुनिया का तकरीबन 30% मीठा पानी, पूरे वर्ल्ड का 30% स्वीट वाटर जो है वो कनाडा के पास है। ये बहुत बड़ी बात है, इतना मीठा पानी। और इन्होंने बड़ा ख्याल किया हुआ है, सीवरेज का पानी उसकी अलग लाइनें हैं, उसके जाने का तरीका और है, और जो बारिश का पानी है वो अलग तरीके से, या जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी वो झीलों में जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा झील है, मैंने बताया लाखों की तादाद में। एक्चुअल में दोबारा गूगल करके फिर आपको नेक्स्ट में बता दूँगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी सैर करवाता हूँ। तो अक्सर मैं उस फुटपाथ से चलता हूँ, तो आज इस फुटपाथ से मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। यहाँ ये डंडास सिनेमा है और ये शेख अभी नया यहाँ पर खुला है। ये तकरीबन जो है 10 स्टोरी बिल्डिंग है, मैंने आपको बताया था। और 7वीं मंजिल के ऊपर यहाँ फिल्म का स्कूल है, जिसमें जो है वो फिल्म की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, डायरेक्शन के लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए, एक्टिंग के लिए। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं आ जाऊँ और एक्टिंग के लिए थोड़ी ट्रेनिंग हासिल कर पाऊँ, क्या पता क्लिक हो जाऊँ, भूल हो। और आपको बताया था कि यहाँ हॉलीवुड की फिल्मों में हर किसी में एक इंडियन कैरेक्टर रखते हैं। अभी मैंने मूवी देखी है, उसके अंदर भी उसका नाम है द डेविल हैज़ नो पर्दा है या पराडा है, उसका ये सीक्वल है, पार्ट 2 है। ये देखें जॉगिंग कर रहे हैं यहाँ, तो देखें ये साइकिल्स के लिए और मोटरसाइकिल्स के लिए अलग इसमें रूट रखा हुआ है, कितना बड़ा रास्ता छोड़ा हुआ है उनके लिए। तो यहाँ मोटरसाइकिल को वही राइट है, मोटरसाइकिल चलाने वाले को, जो कार चलाने वाले को है। तो यहाँ अब ई-बाइक्स आ गई है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये भी जो है ई-बाइक है और इसको पाँव से भी चला सकते हैं। ये है, ये नई बिल्डिंग यहाँ बन रही है, उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो 66 स्टोरी है। ये एट्रियम की बिल्डिंग है और यहाँ पर एक पिटारियन जो है काम करते हैं, वो मेरे एक और पिटारियन हैं, उनके सन इन लॉ है। नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी होती है हर किसी की, तो मुनासिब नहीं है। और ये मुनासिब नहीं होता कि किसी की एड्रेस आपको बताई जाए और उसकी ऑफिस की लोकेशन बताई जाए, जैसे अच्छी बात नहीं होती। प्राइवेसी होती है हर किसी की। यहाँ पर वो सामने देखें, ये रेस्टोरेंट हैं, ये फुटपाथ अपना रोड की दूसरी तरफ है। मैं अभी जो चल रहा हूँ वो यहाँ डंडास सबवे स्टेशन, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है,
जो सामने यूनिवर्सिटी है उसके नाम पर रखा गया है TMU, इसका नया नाम रखा है। पहले ये डंडास स्टेशन था। TMU जो है टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। तो पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रयान यूनिवर्सिटी था, RYAN यूनिवर्सिटी था। उसका नाम चेंज करके अब टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। तो देखें, जब तक लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं तो कोई गाड़ी मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलने वालों का हक जो है वो पहले होता है। तो इसी तरीके से बस में मुसाफिर बैठे हैं तो बस का राइट जो है वो पहले होता है। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जैसे अब ये हैं, तो इससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। कभी कम मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं। जब टिप मिल जाती है तो उससे अच्छा। मेरे सामने यूनिवर्सिटी है और ये रात को 12 बजे तक जो है चल रही है। जैसे एक और है, ये लोगों को फूड जो है घर पर पहुंचाते हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इनको अगर टिप कर देंगे, आपने खाने पर अगर $100 खर्च किए या $80 या $60, तो $10 इनको भी दे देंगे, तो इनका थोड़ा रोज़गार जो है वो सही हो जाता है। हमें जेनरस होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, फरास्किल होना चाहिए। तो कुछ लोग तो दे देते हैं, कुछ लोगों की आदत है, वो कहते हैं भाई इन्हें तो रेस्टोरेंट से भी पैसे मिलते होंगे। अच्छी सही बात है आपकी, लेकिन अगर आप भी दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। ये सामने जो है यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए हैं, छोटे छोटे जिनको हम क्या ढाबा तो नहीं कहेंगे, लेकिन छोटे छोटे बने हुए हैं। तो उसमें क्या है, आपको चीज़ें जो है वो कम रेट में मिल जाती हैं। ये एस्केप रूम है, मेरा ख्याल है कॉफ़ी का है जी, कॉफ़ी का है। अच्छी खासी ये या मीठा रखा हुआ है। मेरा दिल तो कर रहा है, लेकिन मैं डायबिटिक हूँ, 2004 से डायबिटिक हूँ, लेकिन माशाल्लाह अपने आप को मैंने काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है। और जब भी टेस्ट करता हूँ शुगर का तो सही आता है, परफेक्ट आता है बिल्कुल। और डॉक्टर्स भी, उसका शायद सबब ये होगा कि मैं जैसे आज आया हूँ तो तकरीबन मेरी वॉक जो है वो 5 किलोमीटर हो जाएगी। अभी भी मैं जो वॉक कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर की हो जाएगी। मैं यहाँ से चला हूँ डंडास, जो ये नया स्टेशन है जिसका नाम TMU रखा है, तो वहाँ से मैं चला हूँ और मैं अगले स्टेशन तक जाऊँगा। तकरीबन 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है। वैसे मैं आया हूँ तो सारा दिन यहाँ चलता ही रहा हूँ, तो वॉक शाम तक जो है वो 5 किलोमीटर हो जाएगी। मेरा डॉक्टर कहता है कि प्रोफेसर 4 किलोमीटर से ज़्यादा न चला करें। मैंने कहा मैं तो 6 किलोमीटर भी चलता हूँ। वो कहते हैं कि कोशिश करें 4 किलोमीटर को रखें। फिर वो खुद ही कहते हैं कुछ फील तो नहीं होता। मैंने कहा फील तो कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं ठीक है चलते रहो। ये है, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, देखें कितनी स्टोरीज है। जो ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सब इसकी स्टोरीज़ हैं। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट्स का बड़ा असर होता है। आपको देखिए सामने बासी बॉक्स है, बसी बॉक्स है या बासी बॉक्स है, इस पर भी मुझे रेस्टोरेंट ही लग रहा है। तो जानबूझ के नाम थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। जब आप उनको गूगल करें तो उसमें जो है तो वो सामने नज़र आता है। वो सामने अली बाबा है। अली बाबा आपको पता है, ये नाम से ही ज़ाहिर होता है पाकिस्तानी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अली बाबा तो चाइनीज़ नहीं है। ये देखिए, ये मेरी फेवरेट गाड़ी है। बेटे को मैंने कहा है कि अगली गाड़ी है जो मर्सिडीज़ बनती है, उसमें आपको कोई ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है। देखिए सब यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं, छोटे हों बड़े हों। जब यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है तो देखें इतनी प्रोटेक्शन का ये ख्याल करते हैं कि ऊपर से कोई पत्थर या कोई ज़रा सी चीज़ भी किसी पे गिरे नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोगों को स्यू करने दें, फ़ौरन उनको बहाना चाहिए, स्यू कर देते हैं। तो प्रोटेक्शन का ख़ास ख्याल रखते हैं। आपने देखा हमारे देसी मुल्कों में तो चाहे कुछ भी बन रहा हो उनको कुछ नहीं है, किसी को लग भी जाए तो उन्हें पता है कुछ नहीं, SHO को या DSP को 2 पैसे दे दो, मामला रफा दफा होता है। लोग भी मर जाते हैं तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो आप किसी परिंदे को या किसी डॉग को या बिल्ली को कुछ कर दें, आप सीधा जाएंगे जेल में। और वाइफ जो है आपकी अगर पुलिस को फ़ोन कर दे तो बाद में पूछेंगे क्या हुआ था, पहले तो पकड़ के सीधा अंदर। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई कनाडा में आए हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं तो अपनी बेगम से बना के रखें। ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम है कोंगी
क्वीन, डोंकी क्वीन, और लोग बैठे हुए अंदर। उनसे लग रहा है कि ये साउथ ईस्ट एशिया की कोई है, पता नहीं चाइनीज़ है या कोरियन है, आई डोंट नो। ये सामने पिनोचियो है, इसका भी पता नहीं। सामने शॉर्मा है, शॉर्मा है तो इसका मतलब है हमारी तरफ का है। अच्छी एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी है। सामने मुझे समोसा लग रहा है, लेकिन समोसा नहीं है। राइस ची अपना जो है चावलों से बनी हुई कुछ है फुटेज। सामने 372 फूड हॉल, चंग चून से जाहिर हो रहा है कि चाइनीज़ है शायद। ये थाई फूड है। तो थाईलैंड तो हम कई बार गए, लेकिन भाई कभी हिम्मत नहीं हुई कि थाईलैंड के फूड को टेस्ट करें या क्या करें। ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है हमारा। ये है 66 स्टोरी बिल्डिंग। नीचे इसमें ऑफिसेज हैं और ऊपर जो है वो कॉन्डोज़ है। कॉन्डोज़ का मैंने बताया था, पूरा कॉन्डो जो है शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि फ्लैट है या जो है अपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ जब कॉन्डो बिल्डिंग आप कहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनमें ख़ास रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी सिक्योरिटी होगी 24/7, उसका बोर्ड होगा एक ट्रस्टीज़ का, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो उसके अफेयर्स को रन कर रहे होंगे, और उनका हर साल जो है वो इलेक्शन होगा। एक डायरेक्टर होगा, एक चेयरमैन होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, उसके नुमाइंदे होंगे, और उनकी रेगुलर मीटिंग्स होंगी, और बजट होगा और उनकी ऑडिट होगी सब। तो हमारी बिल्डिंग में भी इसी तरह है। उसके लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि उसमें जिम होना चाहिए, उसके करीब जो है हॉस्पिटल क्लिनिक होना चाहिए, डेंटल का एक क्लिनिक होना चाहिए, ड्रग स्टोर होना चाहिए। यहाँ पर ड्रग स्टोर मेडिकल स्टोर को कहते हैं। मॉल जो है उसमें होना चाहिए, बच्चों का स्कूल होना चाहिए, जिम होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं है तो आप उसको कॉन्डो नहीं कह सकते। तो यहाँ तकरीबन जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो इन सारे रूल्स को फॉलो करती हैं। तो इसकी लेंथ देखते हैं। वीडियो हो गया 12 मिनट का, तो इसको यहीं फ़िलहाल ख़त्म करते हैं और फिर मैं दोबारा इसको शुरू करता हूँ।